परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदि। दूसरे का हित करना इससे बढ़कर के धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देना सताना इससे बढ़कर के पाप। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का यही धर्म है कि निरंतर परमात्मा का नाम का स्मरण करे। इसलिए ग्रंथ में आया है, शास्त्र में, शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान आचरेत, लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। स्व काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है, बहुत जोरों की भूख लगी है और समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है। अब भूख नहीं लगने पर जबरदस्ती भोजन करेंगे फिर भी रोग होगा। इसलिए कहा स्व काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। गुरु महाराज कटिहार जिला में एक गांव में टोला है, वहां प्रवचन के क्रम में गुरु महाराज करी कृपा किए, जिनको भजन करने का शौक है, जो चाहते हैं कि अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखें, नाद को सुने, तो रात में जग करके भजन करें। नींद सतावे सो जाए, फिर उठ करके भजन करें। तो रात में उठकर कौन भजन करेगा? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सोचेंगे वही भजन करेंगे। हाँ, उपा घाट में एक सत्संगी गए, गुरु महाराज को प्रणाम किए, कहते हजूर दया जन में मन लगे। गुरु महाराज उसको नीचे से ऊपर तक देखे, कहते देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, और तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहे तो दया लौट करके आ जाती है। ध्यान नहीं करते थे और खाली कहेंगे कि दया करिए, ध्यान में मन लगे, और भजन करेंगे तो कृपा गुरु महाराज के बरसेगी, है ना। तो स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। और लक्ष्यम विहायो दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गए और आपने कुछ नहीं दिया, तो मांगने वाले व्यक्ति वहीं लौट के नहीं चला गया, अपना पाप आपके पास छोड़ देगा, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा। इसलिए कहा कोई मांगने आवे तो अपने शक्ति अनुसार अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि धन की 3 ही गति, या तो उपभोग कीजिए, या तो दान कीजिए, अंत में तो नष्ट होगा ही, होगा कि नहीं होगा। इसलिए कहा लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना सबसे महत्वहीन है। इसलिए गुरु महाराज कहते सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहे। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे एक न एक निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गोरखनाथ जी महाराज कहते 600 सहस्र 21 जाप अनहद उपजे आप्या। 24 घंटा में 21,600 श्वास चलता है। अब प्रत्येक श्वास में जप करेंगे तो अनहद उपजे आप्या अनुभूति होगी। तो निरंतर जप करते रहना चाहिए, और जितना मंत्र छोटा होता है ना उतना ही प्रभावकारी होता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मंत्र परम लघु जासुबस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहां बस कर अंकुश खर। मंत्र परम लघु, परम है विशेषण, लघु मतलब होता है छोटा। जितना छोटा मंत्र होता है उतना ही प्रभावशाली होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, उनके मंत्र के बस में कौन कौन होते हैं? मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुरसर ब्रह्मा विष्णु महेश। सुरसर मतलब 33 करोड़ देवी देवता आपके बस में हो जाए, और जब करके सिद्धि करेंगे तब, है ना। महा कहते हैं मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुरसर महामत गजराज का बस कर अंकुश खर। जैसे हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, और हाथी को मतलब बस करने वाले उसके ऊपर बैठ जाता है पिलवान। अब पिलवान के हाथ में गजारा रहता है, अंकुश जिसको बोलते हैं। उस अंकुश के बल पर कहते हाथी को बैठ तो बैठ जाता है, उड़ तो उड़ जाता है, चल तो चलने लगता है। उसी प्रकार मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके बस में हो जाए।
निरंतर जप करते रहना। हनुमान जी कहते हैं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन हो। कहते हैं तभी तक जीव दुखित रहता है जब तक भगवान का स्मरण चिंतन नहीं करते। देखो हम लोग संपत्ति और विपत्ति का क्या अर्थ लगाते हैं? अगर 2-4 करोड़ रुपया आ जाए ना तो बड़े हम लोग खुशी हो जाए, है ना। और 2-4 करोड़ का घाटा लग जाए तब कहते हैं हमारे ऊपर तो वज्र ही गिर गया, है ना। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग मान रखे हैं, उस संपत्ति नहीं है जिसको हम लोगों ने मान रखा है। असली संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना, यही असली संपत्ति है। और असली विपत्ति क्या है? भगवान को विस्मृत हो जाना, उसका चिंतन करना छोड़ देना, यही सबसे बड़ा विपत्ति है। तो हम लोगों को निरंतर जप करते रहना चाहिए। देखिए आप लोगों ने सुना का विभीषण जी के पुत्री का नाम सुने, त्रिजटा। त्रिजटा जाकर के सीता जी से कहती है कि रावण का बार बार गला काटने पर फिर जुड़ जाता है। तो सीता जी व्याकुल हो गई, और जिसका गला कट जाए फिर जुड़ जाए मरेगा वो। तो सीता जी पूछती है त्रिजटा से आखिर क्यों नहीं रावण मरता है और कैसे मरेगा रावण? का क्यों नहीं मरता है सुनो। यही के हृदय बस जान की उर्मम बास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश। यही के हृदय बस जान की। रावण रात दिन सीता जी का ही चिंतन करते थे, इसलिए सीता जी रावण के हृदय में बैठी हुई थी। और सीता जी रात दिन किसकी चिंतन करती थी? भगवान राम का। इसलिए भगवान श्री राम सीता जी के हृदय में बैठे हुए थे, और भगवान श्री राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे थे। कहा अगर रावण का वध कर देंगे तो तुम्हारा भी वध हो जाएगा, और तुम्हारा वध हो जाएगा तो भगवान राम का भी वध हो जाएगा, और भगवान राम का वध हो जाएगा तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव का प्रलय हो जाएगा। तो महाप्रलय मचेगा कि नहीं? तब सीता जी कहते आखिर मरेगा कैसे रावण? कहा कैसे मरेगा सुनो। काटत सिर होई यहाँ विकल छूट जाहि तब ध्यान, तब रावण हृदय में मारहि राम सुजान। जब बार बार उसका गला काटेंगे, अब व्याकुल होकर के तुम्हारा चिंतन करना छोड़ देंगे रावण, तब रावण मारा जाए। इसका मतलब है जब तक चिंतन रावण करते रहते तो भगवान राम भी नहीं मार पाते। तो साधक को चाहिए निरंतर जप करते रहे। सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत, छीजत पाप समूत है, सदगुरु रूपी हे में धारत काम क्रोध मदरोध। सदगुरु का जप करेंगे तो पाप नष्ट होगा। देखो शास्त्र में दिया है ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आर्त शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेज पापमानं उपन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तन्ति। ध्यानम, ध्यान करने से अभी हम लोग ध्यान करते हैं, क्या कर रहे हैं? ध्यानाभ्यास करो सदसति, है ना। अभी अभ्यास करें। ध्यान किसको कहते हैं? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उन्हीं के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती। तो कहते हैं ध्यानम अध्ययनम, साथ साथ अध्ययन भी करना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हुए निर्वाण के समीप हुई मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ध्यानम अध्ययनम दानम, दान भी करना चाहिए। ह्रीर आर्जवन क्षमा, ह्री मतलब लज्जावान मनुष्य को होना चाहिए, निर्लज बन के नहीं रहना चाहिए। आर्जवन क्षमा, आर्जव मतलब सरल होना चाहिए, क्षमा का गुण होना चाहिए। कोई अपराधी व्यक्ति भी आपके शरण में हो जाए तो क्षमा कर। इंद्रियों का संयम करना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? एतैर्विवर्धते तेज, आपके शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानम उपन्ति, जो आपके पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तन्ते, आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। उपा घाट में
गुरु महाराज के प्रवचन पढ़ते पाठ होता है, तो उसमें काशी नरेश ने शंकराचार्य को बुलाए और बौद्धिस्ट भिक्षु, और क्या क्या था, ये घड़ा में सर्प रख दिया था। कहा जिनका वचन सत्य होगा उनका अनुयायी दूसरे को बनना पड़ेगा। तो पहले बौद्धिस्ट महात्मा से पूछा कि इस घड़ा में क्या है, वो सभी ध्यान करते थे, ध्यान के द्वारा जान गए। कहा इसके घड़ा में सर्प है, एक ही तरफ से नहीं पूछा है। फिर शंकराचार्य महाराज से पूछा गया इस घड़ा में क्या है, कहा सर्प है लेकिन सोना का सर्प है। जब घड़ा खोला गया ढक्कन, तो निकला सोना का सर्प। रखा था क्या, उसमें सर्प को रखा गया। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है, जो साधना करके निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनके मुखारविंद से जो वचन निकलता वही सत्य हो जाता है। जब सिद्ध हो गया ना, तो निरंतर जप करते रहना चाहिए। जप करते करते मन एकाग्र हो जाए तो जब से समझे इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिनका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर आ जाए, तब दृष्टियोग करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। देखिए आरती में गुरु महाराज सब लिख दिए हैं, आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे, दृष्टियुगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा, चमके बिंदु बिंदु का दर्शन, सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लग लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तक, यहां तक दृष्टि हो। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द कह लीजिए। ऐसी जुगति कया गण त्यागी भाव और वेद सकल मच्ची। हमारे अंदर अनहद शब्द हो, उन अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द। इसी सार शब्द को वाल्मीकि जी महाराज पकड़े थे। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। लोग क्या कहते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते हुए ब्रह्म समान किया। अरे जो मोर वाकर मरा कह सकते, क्या वाकर मोरा मुंह नहीं घुसेगा। यहाँ है उल्टा नाम, और सुल्टा नाम क्या है, देखिए कोई शब्द का उच्चारण करते नाभि से उत्पन्न होता है, हृदय में आता है, कंठ में आता है, मुंह से निकल गया, इसको बेखरी वाणी कहते हैं। आंख के नीचे पिंड भाग, आंख के ऊपर ब्रह्मांड। ऊपर से जो शब्द आ रहा था, आ रही धुर से सदा तेरे बोलने को, परमात्मा के तरफ से आदि शब्द को वाल्मीकि जी महाराज ने पकड़े और 88,000 वर्ष तक बैठे रहे समाधि में। कितना, और भगवान शंकर कितना दिन समाधि में थे। शंकर सहज स्वरूप समारा लागे समाधि अखंड अपारा, बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर बैठे रहे। हम लोग तो 87 मिनट भी बैठ नहीं पाते और सोचते हैं पूरा विश्व ब्रह्मांड आ जाए होगा। तो संत मत के जो गुरु महाराज ने लोगों को बताए हैं, एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग करें। ये जप ध्यान दृष्टियोग जब तक करते हैं मुख बंद और आंख बंद रहता है, जब शब्द साधना करते हैं तब तीनों बंद लगाए के सुन अनाटंकोर, नानक सुन समाधि नहीं सांझ नहीं पो। मुख आंख और कान तीनों बंद लगा करके करना पड़ता है। और गुरु महाराज जो हम लोगों को बता दिए हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित रही है, कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और जिस माता जी के नाम से ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव शीघ्र